नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। चीन और पाकिस्तान जो हमेशा भारत के लिए एक सरदर्द रहते हैं, उन्हें एक साथ जवाब देने की तैयारी भारत ने कर ली है, क्योंकि अपने इन दोनों पड़ोसियों को अच्छे से भारत जानता है कि ये दोनों वो जहरीले नाग हैं जो हर बार मात के बाद भी घात से बाज नहीं आते हैं। इसलिए चीन और पाकिस्तान को एक साथ जवाब देने के लिए मोदी सरकार ने 15 दिनों का प्लान तैयार किया है। क्या है ये प्लान और भारत के इस प्लान से कैसे चीन और पाकिस्तान में मच गया है हाहाकार, ये हम आपको बताएंगे और इसी पर चर्चा भी करेंगे। आइए अब आपको एक बार LAC पर दोनों देशों की तैयारी और ताज़ा हालात समझाने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, पिछले 8 महीने से भारत चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। भारत लगातार सीमा पर शांति बहाली की कोशिश में लगा है, वहीं चीन अलग अलग बहाने करके चीन सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। हालात को देखते हुए भारत ने LAC पर जबरदस्त मोर्चाबंदी की है और भारत ने LAC पर सबसे घातक यानी कि इंडियन एयरफोर्स के राफेल विमान की तैनाती कर दी है। इस लड़ाकू विमान के लिए एयरफोर्स ने जिस खास वेपन सिस्टम हैमर, मीटियोर, माइका, स्कैल्प इस तरह के मिसाइल्स की मांग की है, उसका फ्लाइट टेस्ट हो चुका है। यह ऐसा हथियार है जो बिना GPS के भी अपने टारगेट को ढूंढकर खत्म कर सकता है। इसके साथ ही सीमा पर सेना के जवानों को ठंड से बचाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ घर और दुश्मनों को पस्त करने के लिए आधुनिक हथियार भी दिए गए हैं। हालात को देखते हुए यह भी तय किया गया है कि सीमा पर सर्दियों के दौरान भी हमारी सेना पूरी तरह मुस्तैदी के साथ डटी रहेगी। उत्तराखंड की सीमा पर रडार लगाने की तैयारी है। इसके लिए वायुसेना ने राज्य सरकार से जमीन उपलब्ध कराने के लिए मांग भी की है और इस तरह से लगातार तैयारी भी की जा रही है। इस सब बातों पर एक हमने रिपोर्ट बनाई है, आप ये देखिए, उसके बाद में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं। भारतीय सेना का बढ़ा दमखम। पंद्रह दिन में खत्म होगा देश का दुश्मन। बली हुई भारतीय सेना। चीन पाकिस्तान को आया पसीना। इंडियन आर्मी को मिल गई है गोला बारूद और हथियारों की सुपर शक्ति। अब इंडियन आर्मी 15 दिनों तक हथियारों को स्टॉक करके रख पाएगी। अब ना तो चीन का चक्रव्यूह चलेगा और ना ही पाकिस्तान का आतंकी व्यूह। LAC और LOC पर अब दुश्मन की बर्बादी तय है, क्योंकि हिंदुस्तान के शूरवीरों की तैयारी अब और भी पुख्ता और पक्की होगी। युद्ध बाहुबल और पराक्रम से लड़ा जाता है और पराक्रम के लिए जरूरी होती है मजबूत रणनीति और महातैयारी। तभी तो हिंदुस्तान ने अब अपनी तैयारी को और भी ज्यादा पुख्ता कर लिया है। दोहरे मोर्चे पर दुश्मन को धूल चटाने की चढ़ाई कर ली है। एक तरफ राफेल तबाही मचाएगा तो दूसरी तरफ ब्रह्मोस की मार से दुश्मन के होश उड़ेंगे। फॉरवर्ड पोस्ट पर तो दुश्मन टिक ही नहीं पाएगा। अब टैंक आग उगलेंगे और बोफोर्स दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देगा। युद्ध के वक्त अब सेना को इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि उसके पास हथियारों के स्टॉक की कमी हो सकती है। लद्दाख में ड्रैगन तो पहले ही घिर चुका है। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास की सभी पहाड़ियों में भारतीय शूरवीर डटे हुए हैं, जबकि चीनी सैनिक पहाड़ों के नीचे हैं। ऐसे में चीन सेना की हर हरकत पर हिंदुस्तानी जाबाजों की पैनी नजर है। वो हर पल हमारी तोपों के निशाने पर है। गलवान में भारतीय सेना का पराक्रम तो जिनपिंग को याद ही होगा। PLA ने अगर फिर से कोई गुस्ताखी की तो बर्फ में ही उसके सैनिकों की कब्र बनेगी। चीनी सेना की हालत ऐसी हो जाएगी कि ना तो वो भाग पाएंगे और ना ही लड़ पाएंगे। लद्दाख में भारत ने चीन की ऐसी घेराबंदी की है कि पहाड़ की चोटी पर बैठा एक भारतीय सैनिक नीचे मौजूद चीन के 10 सैनिकों पर भारी पड़ेगा। यानी भारतीय सेना की 15 दिन की तैयारी चीनी सैनिकों की 150 दिन की तैयारी पर भारी पड़ेगी। थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे और CDS जनरल बिपिन रावत पहले ही कह चुके हैं
कि भारतीय फौज दोहरे मोर्चे पर युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब मोदी सरकार ने सेना को लड़ाई के लिए 15 दिन का गोला बारूद और हथियार रखने की इजाजत देकर उनकी तैयारियों को नया आयाम दिया है। हमारी नजर भविष्य में होने वाली युद्ध के स्वरूप पर भी है। 21वीं सदी के चुनौतियों का सामना करने की दिशा में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है। हम नीश कैपेबिलिटीज जैसे कि स्पेस, साइबर, स्पेशल ऑपरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को बढ़ाने में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यानी दोहरे मोर्चे पर युद्ध की तैयारी अब और भी ज्यादा पुख्ता होगी। इस शक्ति का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब सेना के इन अंगों को लगता है कि युद्ध लड़ने के लिए इन हथियारों या सामानों का होना जरूरी है। पाकिस्तान और चीन की ओर से किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सेना लगातार हथियारों, मिसाइलों और जरूरत की कई चीजें लगातार खरीद रही है। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चीन को पटखनी देने के लिए इंडियन नेवी ने ईस्टर्न लद्दाख में पैंगोंग झील के आसपास अपने सबसे खतरनाक मार्कोस कमांडोज को भी तैनात कर दिया है। इस इलाके में एयरफोर्स के स्पेशल फोर्सेस यानी कि गरुड़ कमांडोज और इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस यानी पैरा एसएफ पहले से ही मौजूद हैं। सूत्रों ने बताया कि लद्दाख में मार्कोस तैनात करने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि तीनों सेनाओं के सबसे बेहतरीन कमांडो लद्दाख के मुश्किल हालात से तालमेल बिठा सके। इस तैनाती से मार्कोस को बेहद सर्द मौसम में ऑपरेशन को अंजाम देने का भी अनुभव मिलेगा। अब तक लद्दाख में आर्मी और एयरफोर्स का मूवमेंट चल रहा था और मार्कोस की तैनाती के बाद नेवी भी अब एलएसी पर तैनात हो गई है। ये समंदर के सुरक्षा प्रहरी हैं। ये हिंदुस्तान की हिफाजत करने वाली अदृश्य आर्मी है। ये है नेवी के मरीन कमांडो यानी मार्कोस। मुंबई में जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ था तब मार्कोस के कमांडोज को खास तौर पर बुलाया गया था। करगिल युद्ध में भी आर्मी की मदद के लिए मार्कोस के कमांडोज ही पहुंचे थे। जब जब देश में आफत की घड़ी आई है तब तब मार्कोस ने अपनी अहमियत दिखाई है। लेकिन ना तो मार्कोस कमांडो बन पाना इतना आसान है, ना ही इनकी ट्रेनिंग। जिस अमेरिकी नेवी सील्स ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था, उसी नेवी सील्स की तर्ज पर मार्कोस के कमांडोज ट्रेंड होते हैं। मार्कोस कमांडो बनना कितना मुश्किल है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 10,000 नौसैनिकों में से सिर्फ एक मार्कोस के लिए चुना जा पाता है। ट्रेनिंग के लिए सिर्फ 20 साल की उम्र के जवान चुने जाते हैं। सब लोग बाहर आओ। मार्कोस कमांडोज की कठिन ट्रेनिंग 2.5 साल तक चलती है। इन्हें हाथ का इस्तेमाल किए बगैर तैरना सिखाया जाता है। हाथ पैर बांधकर भी इन कमांडोज को पानी में उतार दिया जाता है ताकि किसी भी परिस्थिति का सामना करने से वो हिचकिचाए नहीं। ऐसी टफ ट्रेनिंग है कि इनकी कमर में लोहे के भारी भरकम बोल्ट वाला बेल्ट बांधा जाता है और फिर इन्हें तैरने को कहा जाता है। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग तरह की होती है। डाइवर्स को फिजिकली टफ और मेंटली फिट होना होता है। इन्हें पानी में किस तरह रहना होता है, कैसे पानी में अपने साथी का ध्यान रखना होता है,
पानी के अंदर ही कैसे जहाज को रिपेयर करना होता है। 1987 में नौसेना में मरीन कमांडो फोर्स के नाम से अलग यूनिट बनी थी और यही मरीन कमांडो फोर्स आज मार्कोस के नाम से जानी जाती है। समंदर में ऑपरेशन चलाने के लिए इन्हें खास तौर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। आतंकवादियों को उन्हीं के अंदाज में मुंहतोड़ जवाब देने की जाबाजी इन्हें आती है। मार्कोस कमांडोज को समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ कराया जाता है। समंदर में ऑपरेशन में ये कमांडो इस कदर महारत हो जाते हैं कि वो चुपके से दुश्मन के जहाज में जाकर उन्हें उड़ा भी सकते हैं। मार्कोस की इस छापामार एक्शन की वजह से इन्हें मगरमच्छ से लेकर जलमुर्गी तक कहा जाता है। समंदर की गहराई में मरीन कमांडोज खुद को कैसे मैनेज करें, इसके लिए खास चैम्बर में ट्रेनिंग दी जाती है। इस खास चैम्बर में मार्कोस कमांडो को बंद किया जाता है और फिर उन्हें मॉनिटर किया जाता है। ध्यान रहे, ये चैम्बर न सिर्फ पानी से भरा रहता है बल्कि इसमें हवा की भी मात्रा बहुत कम होती है। मार्कोस नाम सुनते ही जो टफ, वो काफी जुझारू कमांडोज का चेहरा हमारे सामने आता है। उसी के लिए ये खास ट्रेनिंग होती है ऐसे चैम्बर्स में जहां पर न सिर्फ पानी ही भरा होता है और हवा की कोई गुंजाइश नहीं होती। इससे गुजरकर ही तैयार होते हैं ये खतरनाक मार्कोस कमांडो। सबसे खतरनाक है डेथ कॉल ट्रेनिंग। कंधे पर 25 किलो का भारी भरकम बैग लेकर इन कमांडोज को 2.5 किलोमीटर तक कमर भर कीचड़ में भागना होता है और इसमें सफल होने के बाद ही उनके सीने पर मार्कोस का तमगा लगता है। जमीन से लेकर आसमान की ऊंचाई और समंदर की गहराई तक में दुश्मन से लड़ने भिड़ने की काबिलियत रखते हैं मार्कोस कमांडो। यही वजह है कि मार्कोस की काबिलियत का दुनिया भर में डंका बजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ जहां भारत के जवान मजबूती से सीमा पर डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीनी सैनिकों की हालत पस्त है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और खून जमा देने वाली ठंड में भी दोनों देश के सैनिक सीमा पर डटे हुए हैं। चीन की हरकतों पर लगातार लगाम लगाने के लिए भारत ने भी इस बार क्या तैयारी की है, इस रिपोर्ट में देखिए। एलएसी पर प्रचंड ठंड से ड्रैगन के छूटे पसीने। पूर्वी लद्दाख में भारी ठंड से चीनी सैनिक पस्त। फॉरवर्ड पोस्ट पर रोज रोटेट किए जा रहे जवान। ठंड से बेफिक्र सरहद पर डटे भारतीय जवान। एलएसी पर हाड़ कपाने वाली ठंड के आगे बेबस ड्रैगन। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी तनातनी के बीच भारत और चीन के हजारों सैनिक हाड़ कपाने वाली ठंड के बावजूद सरहद पर तैनात है। लेकिन कड़ाके की इस ठंड में ड्रैगन के कदम उखड़ने लगे। हाड़ कपाने वाली इस ठंड में चीनी सैनिकों के हौसले पस्त पड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि फॉरवर्ड पोजीशनों पर चीन को रोज सैनिकों को बदलना पड़ रहा है, जबकि भारतीय सैनिक सीना ताने डटकर उन्हीं लोकेशंस पर डटे हुए हैं। The morale of the troops is so low that they need to be rotated on a daily basis for a bit of a recreation so that they can again function effectively in the kind of difficult environment and conditions at the border, at the Himalayan borders or the Himalayan LOC. कड़कड़ाती और माइनस में पहुंचे तापमान से चीनी सैनिकों का दम उखड़ने लगा है, लेकिन भारतीय सेना के जवानों का अदम्य साहस
बरकरार है। बर्फीले इलाकों में उनकी ट्रेनिंग का अनुभव और उनका जज्बा चीनियों पर भारी पड़ रहा है। पूर्वी लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर युद्ध का दंभ भरने वाले ड्रैगन की सांस अभी से फूलने लगी है, लेकिन ये तो सर्दी की सिर्फ शुरुआत है। आगे जब बर्फबारी होगी और ठंड शबाब पर होगी तो जिनपिंग की ये सेना उल्टे पैर बैरक में दुबकने पर मजबूर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत ने युद्ध नीति बदली है, आखिर इसकी वजह क्या है? दरअसल एक तरफ तो चीन एक के बाद एक समझौते तोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ सीमा पर अवैध निर्माण करते हुए चीन हिंदुस्तान को उकसा रहा है। और ऐसा हम नहीं बल्कि आसमान से ली गई तस्वीरें कह रही हैं। देखिए, इन सैटेलाइट तस्वीरों में कैद है चीन की चतुराई, वो चतुराई जिसे चीन चोरी छुपे अंजाम देने की जुगत में है। डोकलाम में चीन एक बार फिर अपने कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ठीक उसी तरह की चाल जैसे 2017 में जून के महीने में डोकलाम में चली गई थी। हालांकि भारतीय सेना की धमक भर से चीन को उस वक्त तो रुकना पड़ा था, लेकिन चीन ने फिर से अरुणाचल प्रदेश से सटे डोकलाम वाले इलाके में निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में यह साफ नजर आ रहा है कि इस तरह चीनी सेना गहराई वाले इलाकों में तेजी से निर्माण कार्य कर रही है। चीनी सेना बॉर्डर के आसपास के गहराई वाले इलाकों में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी है। चीन के मन में एक शंका ये है कि भारत जिस तरह से लद्दाख में और LAC के दूसरे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, शायद वो अक्साई चीन पे कोई बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है। दूसरा उनका संशय जो है वो ये है कि CPEC जो कि गिलगित बाल्टिस्तान से निकलता है, उसमें उनके $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उन्होंने करा है, जो अवैध है। भारतीय क्षेत्रों में उन्होंने पाकिस्तान के अधिकृत होने से कर लिया है। तो उन्हें लगता है कि भारत अब शक्तिशाली हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में उसकी मंशा ये भी हो सकती है कि गिलगित बाल्टिस्तान में कोई वो बड़ी एक्शन करे। दरअसल चीनी सेना लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक LAC के आसपास कई मिलिट्री कैंप डेवलप करने में जुटी हुई है। इन मिलिट्री कैंप को बनाने का एक ही मकसद है, ताकि किसी भी परिस्थितियों में एक से दूसरे कैंप तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। इन इलाकों में चीनी सैनिकों को पेट्रोलिंग के लिए अच्छे हालात मुहैया कराया जा सके। इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखें तो बॉर्डर पर करीब 20 चीनी कैंप होने की आशंका है। सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ नागरिकों की मौजूदगी भी देखी गई है। इतना ही नहीं, चीन दरअसल इन इलाकों में भारत को मात देने की भी तैयारियों में जुटा है। लद्दाख में भारतीय सेना को कमजोर करने के लिए चीन अब पूर्वोत्तर में नया मोर्चा खोल रहा है। ठंडों में जिस तरह से लद्दाख के इलाकों में टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है, तेज हवाएं चलती हैं, बर्फबारी होती है, उसमें कोई नया मिलिट्री ऑपरेशन करना किसी तरह से एक बहुत जोखिम भरा काम होता है। हालांकि भारतीय सेनाओं को सियाचिन ग्लेशियर पे 40 साल का हाई एल्टीट्यूड का जबरदस्त अनुभव है और वो हम इसमें किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। और अगर चीन कोई हरकत करता है तो चीन की चाल को नाकाम करने में हमें कोई परेशानी उसमें होने वाली नहीं है। अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों में चीन ने 3 नए गांव बनाए हैं। प्लेनेट लैब्स की रिपोर्ट के मुताबिक 17 फरवरी 2020 तस्वीरों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय इन इलाकों में केवल एक ही गांव बसाया गया था, जिसमें 20 के आसपास लाल छतों वाले घर दिखाई देते हैं। अब 28 नवंबर 2020 की दूसरी तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों में 50 से अधिक घरों के साथ साथ 3 नए एन्क्लेव दिखाई दे रहे हैं, जो एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।